नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर किसानों के मुआवजा राशि वितरित की गई है। खरीफ फसल की मुआवजा राशि हुई जारी। सीएम नायब सिंह सैनी ने जारी की मुआवजा राशि। भावांतर भरपाई के लिए 358.82 करोड़ रुपये 54,821 किसानों को मिला मुआवजा। किसानों को नुकसान का मुआवजा दिया है। सरकार किसानों के प्रति जवाबदेह है और एक किस्त निपटान योजना की शुरुआत हो रही है। और साथ ही सीएम ने कहा कि हमने बाजार को भावांतर योजना में शामिल किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि किसानों को नुकसान का मुआवजा सीएम सैनी ने दिया है। सरकार किसानों के प्रति जवाबदेह है, ऐसा सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा योजना की शुरुआत हो गई है और हमने बाजार को भावांतर योजना में शामिल किया है। और इस दौरान से राशि जो है वो वितरित की गई है। किसानों को नुकसान का मुआवजा दिया जा रहा। सरकार किसानों के प्रति जवाबदेह है। एक मुश्त निपटान योजना की शुरुआत हो रही है। अगर किसी का फसल का खराबा हुआ है तो इस पर रजिस्ट्रेशन करें। इसी दिशा में आज हम इस नुकसान की भरपाई के लिए आज किसानों के खाते में 53,821 किसानों को 116 करोड़ 15 लाख रुपए की मुआवजा राशि आज जारी की है। किसानों के खाते में उनके नुकसान की भरपाई का ये पैसा पहुंच जाएगा। सरकार का कमिटमेंट है कि अगर हमारे किसान को कोई दिक्कत आती है, प्राकृतिक आपदा के कारण उसकी फसल का खराबा होता है, तो सरकार उसको मुआवजा देने का काम करती है। और इसी कड़ी में ही बाजरे की फसल के लिए हमने भावांतर भरपाई की बात किसानों को कही थी। बाजरे की फसल के लिए 35 करोड़ 29 लाख रुपए की और कपास की फसल के लिए 27 करोड़ 43 लाख रुपए तथा धान की फसल के लिए 22 करोड़ 91 लाख रुपए की और ज्वार के लिए गंवार जो है उसके लिए 14 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि ये कुल मिलाकर के आज जारी की गई है, जो अलग अलग फसल का खराबा हुआ है। प्रदेश के अधिक नुकसान जो हमने देखा जिसमें किसानों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। सबसे दादरी में आज 23 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। सरकार के किसानों के खाते में 17 करोड़ 82 लाख रुपए की राशि जारी हुई है। और इसी प्रकार भिवानी के किसानों के खाते में 12 करोड़ 15 लाख रुपए की राशि जारी की। और इससे पहले भी बाढ़ के चलते हुए पशुधन का या मकान का कोई क्षतिग्रस्त हुआ था, उसका नुकसान हुआ है, या उसका कोई अन्य सामान खराब हुआ है, जो उपयोगी उसका सामान था, उसकी भरपाई के लिए हमने सर्वे करा करके नीचे से 4 करोड़ 72 लाख रुपए की राशि पहले जारी की थी।
ताकि उस भरपाई का तुरंत उन तक लाभ पहुंच सके। मैं इसी कड़ी में बताना चाहूंगा कि खरीफ सीजन 2025 की फसलों को प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल पर 5,29,199 किसानों ने 31 लाख एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण कराया था। 31 लाख एकड़ का सत्यापन के बाद 53,821 किसानों का 1,20,380 एकड़ कृषि क्षेत्र क्षतिग्रस्त पाया गया। इसी प्रकार हमने प्रदेश में फसल खराब होने पर गत 11 सालों में किसानों को, आप सब जानते भी हैं कि हमारी सरकार मजबूती से किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चल रही है, किसान के साथ खड़ी है। किसान का अगर कुछ नुकसान होता है तो सरकार उसका भरपाई करने का काम करती है। मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि हमारी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में किसान की फसल के खराबे का मुआवजे के तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बुक का विमोचन किया है। और आपको यह भी बताते चलें कि यह पुस्तक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डॉक्टर के खंडेवाल और एके सिंह ने लिखी है। वहीं इस कार्यक्रम को अधिकारी संघ के तत्वाधान में आयोजित किया गया है। वहीं आपको बताते चलें कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, यह पुस्तक केवल शब्दों का संगम नहीं बल्कि लेखक की सोच, साधना और संवेदनाओं का प्रतीक है। देखा, इस पुस्तक का जो सबसे पहले जो विचार जहां से आया ना, वो विचार आया जब अपूर्व कुमार जी एसडीएम नू होते थे, तो इन्होंने बहुत सारा जो एकेडमी से मटेरियल मिलता है, कंपाइलेशन मिलता है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कैसे काम करना चाहिए, क्या उसके कर्तव्य हैं, क्या उस तरह किस तरह से अपनी ड्यूटी निभानी है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अब किस तरह से कोर्ट लेनी है, किस तरीके से व्यवहार करना है। तो उस समय ये बहुत सारी ये चर्चाएं किया करते थे। और इसमें जो अपूर्व कुमार जी का जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, कई चीजें ऐसी हैं, कोर्ट में कैसे काम करें, डिसिप्लिनरी एक्शन कैसे लें, जब आपके खिलाफ कंटेम्प्ट हो जाए तो कोर्ट में फिर आप क्या करें, क्योंकि आप बहुत सारे काम करते हो। तो ऐसी नई चीजें बहुत सारी, तो कम से कम नहीं तो इसके 40-50% जो चैप्टर्स हैं वो पूरे अपूर्व कुमार जी लिखे। मेरे चैप्टर्स लिखे थे, टाइम मेरे पास इतना नहीं था, अपूर्व कुमार जी के पास समय नहीं था, तो इनकी धर्मपत्नी ने भी उसमें साथ दिया। उसमें बहुत सारी जो उसकी एडिटिंग होती है वो एडिटिंग की। और हमारा पर्पज ये था कि जल्दी से जल्दी ये किताब जो है वो मार्केट में आए, ताकि है ना इस किताब का लाभ है ना सब अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। तो इस किताब में हरियाणा स्पेसिफिक नहीं है, पूरे कंट्री के लिए है। पूरे कंट्री में जहां भी सबसे बड़ी जो एक कमी थी, 2023 में नए कानून आए और 2023 बल्कि 24-25 के जो अधिकारी हैं, आईएएस विशेषकर या एचसीएस भी जो भर्ती होकर आए हैं, उन्होंने हो सकता है नए कानून एकेडमी में पढ़े हों। आज जो हैंडबुक हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आज इसका लोकार्पण हुआ है। मैं इसके लिए के खंडेवाल साहब, एके सिंह साहब, दीना खंडेवाल और इस बुक में जिनकी भूमिका रही है उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज इस बुक के लोकार्पण के अवसर पर हमारे बीच में मनीष कौशल जी वरिष्ठ संपादक हैं दैनिक ट्रिब्यून, डीएसडीसी जी मुख्य सचिव रहे हैं हरियाणा
राज्यपाल जी, हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं अमित अग्रवाल जी और हमारे उपस्थित सभी अधिकारीगण, वरिष्ठ अधिकारीगण, सभी पत्रकार, छात्र मित्रों, सभी महानुभाव, जैसे मैंने कहा है कि आज का तो वहीं गोवा नाइट क्लब हादसे में 25 मौतों के बाद में हरियाणा सरकार एक्शन में है। होम सेक्रेटरी डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने सभी जिलों के डीसी को सख्त निर्देश दिए हैं। राज्य के सभी नाइट क्लब, बार और पब में तुरंत फायर सेफ्टी ऑडिट के आदेश दिए गए। वहीं डांस फ्लोर वाले सभी प्रतिष्ठानों की अनिवार्य जांच होगी। इंस्पेक्शन एनबीसी 2016 और हरियाणा फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज एक्ट 2022 के तहत कराया जाएगा। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही रिपोर्ट जमा करने के लिए 7 दिन की डेडलाइन तय की गई है। फैजाबाद के ओल्ड थाना क्षेत्र में एक मकान मालिक पर अपनी ही महिला किराएदार के साथ में अपने सगे भाई और ताऊ के लड़के के साथ मिलकर दुष्कर्म का आरोप लगा है, जिसमें पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और साथ ही आपको बताते चलें कि एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। वहीं दुष्कर्म के 2 आरोपी फरार हैं, जिनकी पुलिस लगातार तलाश भी कर रही है। और आपको बताते चलें कि पुलिस का यह भी कहना है कि जल्द ही बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। ये 3 तारीख और 4 तारीख की मॉर्निंग की बात है। 1:15 पर मेरे पास कॉल आई थी प्रदीप की और मैंने तीनों ने फोन, मतलब प्रदीप ने फोन करके मेरे को बुलाया था बराबर वाले रूम में, भैया कह के मैं बोलती थी। और उसके बाद मैं आ गई नीचे तो मेरे को 3 लोगों ने ले जाके अंदर जबरदस्ती मेरे साथ रेप किया। उसके बाद मेरे को 3:15 बजे इन लोगों ने छोड़ा है। एक महिला ने ओल्ड थाने में आगे एक शिकायत दी कि वो उसके मकान मालिक ने और उसके 2 भाइयों ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। इसमें पुलिस ने FIR दर्ज करके मकान मालिक प्रदीप को जो है अरेस्ट कर लिया है। ये मामला कहाँ का है और वो आरोपी आपस में कौन है? ये मामला अहिलवाड़ा ओल्ड फरीदाबाद का है। प्रदीप जो है उसकी किराएदार थी टीम जो है, और प्रदीप और उसके भाई जो है अपना रोहित, दोनों के खिलाफ उन्हें एलिगेशन लगाया कि प्रदीप, रोहित और एक कपिल जो उनके ताऊ का लड़का, इन तीनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। फिलहाल यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। फरीदाबाद के मंझावली गांव में एक बार फिर से सिटी बस चालक के साथ 3 बदमाशों ने मारपीट की है और घायल अवस्था में सिटी बस चालक प्रेम सिंह को इलाज के लिए सिविल अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टर द्वारा इलाज किया जा रहा है। और इस पूरी घटना में प्रेम सिंह को सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। पूरी घटना बीते कल की है, जहां सिटी बस चालक
प्रेम सिंह अपनी बस को लेकर सवारियों को छोड़ने के लिए मंझावली गांव गया था। तभी नवादा गांव के रहने वाले पवन नागर अपने 2 और अन्य साथियों के साथ प्रेम सिंह नाम के सिटी बस चालक के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस पूरी घटना में प्रेम सिंह के सिर पर काफी चोट आई है। सभी सिटी बस चालक गंभीर जो है वो शामिल हैं और साथ ही बस चलाने की हड़ताल करें। फिलहाल प्रेम सिंह आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इंद्री लाडवा के बीच में एक ट्राली के अनियंत्रित होकर पलट जाने से चालक की मौत हो गई है, जबकि हेल्पर घायल हो गया है और घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल जो है कॉलेज वहां पर भिजवा दिया गया है। गांव चुनपुर निवासी सोनीपत भोपाल ट्राला चलाता था। वे ट्राली में 10 लेकर यमुनानगर से कुंडली बोर्ड जा रहा था। साथ ही उसके हेल्पर भी थे। जैसे ही वह इंद्री लाडवा के बीच पहुंचा तो एक गाड़ी को बचाने के चक्कर में ट्राला अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में भोपाल की मौत हो गई है। परिवार काफी गरीब बताया जा रहा है। इस हादसे से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने महानिदेशक ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया कि हड़ताली कर्मचारी और अधिकारियों को नो वर्क नो पे की नीति लागू है। और साथ ही आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया कि सभी सिविल सर्जनों और प्रधान चिकित्सक अधिकारियों को हड़ताल में शामिल चिकित्सकों का वेतन आगामी आदेशों तक जारी नहीं किया गया। तो आपको बताते चलें कि नो वर्क नो पे की नीति लागू कर दी गई है और इस दौरान सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की हड़ताल लगातार जारी है। साथ ही सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की हड़ताल है, जिसको लेकर एक नोटिस भी जारी हुआ है, जहां पर लगातार डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। स्वास्थ्य विभाग ने भी आदेश जारी किया है, जिससे तमाम तरह के लोगों को समस्याएं हो रही हैं। नो वर्क नो पे की नीति जो है वो लागू हो गई है, जिस दौरान डॉक्टर्स अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। हरियाणा में डॉक्टरों की हड़ताल पर एस्मा लगाए जाने को लेकर HCMSA के प्रधान राजेश खेलियाला का एक बयान जो है वो सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार एस्मा लगाकर डॉक्टरों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है और साथ ही एसेंशियल सर्विसेज की जो खराब हालत है उसकी जिम्मेदार सरकार है। साथियों ये कैसी विडंबना है कि सरकार अपना वादा पूरा करने की बजाय धरती पर भगवान कहे जाने वाले इन कोरोना योद्धाओं की आवाज को दबाने का, आवाज को कुचलने का प्रयास कर रही है। हमने ऐसी क्या डिमांड कर ली है इनसे? हम सरकार से वही डिमांड कर रहे हैं जिसका वादा सरकार ने 1 साल पहले हमें लिखित में दिया था। वी आर वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड एंड एलीट क्लास ऑफ द सोसाइटी। क्या हमें अपने प्रमोशंस का हक नहीं है? क्या हमें हमारा क्लास 1 स्टेटस, हमारी डिग्निटी पाने का हक नहीं है? और ये वही कोरोना योद्धा हैं जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जिनके लिए फूल बरसवाए थे, जिनके लिए थाली बजवाई थी, जिनके लिए ताली बजवाई थी। और आज उन्हीं कोरोना योद्धाओं को अपने जायज मांगों के लिए, जायज हकों के लिए इस कदर उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। हरियाणा में क्षतिपूर्ति पोर्टल पर फसल खराब वेरिफिकेशन प्रक्रिया के दौरान निलंबित किए गए हैं और 6 पटवारियों के खिलाफ आपको बताया चले कि पुलिस और प्रशासनिक कार्रवाई के विरोध में यमुनानगर के रेवेन्यू पटवार और कानूनगो एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने एसडीएम जगाधरी विश्वनाथ प्रताप सिंह को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार और उपायुक्त यमुनानगर तक अपनी बातें पहुंचाने की मांग की है और कहा कि निलंबित पटवारियों के विरुद्ध कार्रवाई को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए।
हाँ, धान घोटाला का संबंध तो फर्जी रजिस्ट्रेशन से है। जो लोग फर्जी रजिस्ट्रेशन करते हैं उनके खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। और अगर पटवारी जाके उन्होंने सिर्फ नंबर की वेरिफिकेशन करनी होती है, उस नंबर खसरा में क्या पटवारी तो वही फसल लिखता है, लेकिन जो फर्जी रजिस्ट्रेशन कराने वाले होते हैं किसानों को पंजीकरण करा लेते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। धान घोटाले का जो संबंध है, जो मेरी फसल मेरा ब्यूरो पोर्टल है उससे है और फर्जी रजिस्ट्रेशन से है, ना कि पटवारियों से है। हिसार चंडीगढ़ हाईवे 152 पर थाना टोल प्लाजा पर मंगलवार को बड़ा विवाद हो गया। गुमथला गऊ गांव में आपको बताते चले कि नवनीत सिंह से टोल कर्मियों ने फ्री पास की पहचान मांगी तो उसके पास नहीं थी। कहासुनी बढ़ने पर टोल के कुछ युवक लाठी डंडे लेकर आए और नवनीत से मारपीट की और उसकी पगड़ी भी गिरा दी। साथ ही ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस मौजूद होने के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। साथ ही गुस्से में ग्रामीणों ने टोल प्लाजा घेर कर करीब 3 घंटे टोल फ्री कर दिया। साथ ही एसएचओ पीहोवा मौके पर पहुंचे, लेकिन ग्रामीण आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। नवनीत, जो किसान यूनियन से जुड़ा है और समर्थन देने किसान यूनियन के सदस्य भी पहुंच गए हैं। पुलिस की कार्रवाई के आश्वासन के बाद धरना समाप्त हुआ। नवनीत ने शिकायत दी और एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें 7 से 8 लोग उस पर हमला करते दिख रहे हैं। टोल प्रबंधन का कहना है कि युवक ने आईडी दिखाने से इनकार कर बैरिकेड्स फेंके और जिसका मामला और भी ज्यादा बढ़ गया। मामला ये, मैं गुमथला गढ़ू से निकला था कैथल जाने के लिए। कैथल में दवाई लेने के लिए जा रहा था, तो यहाँ टोल पे अक्सर मेरा डेली आना जाना रहता है। तो यहाँ से मैं निकलता हूँ, मैं टोल प्लाजा पे पहले भी कभी डिपर लाइट देता हूँ तो ये टोल हटा देते हैं, मैं निकल जाता हूँ। आज आया, इन्होंने डिपर लाइट पे नहीं हटाया, तो मैंने उससे पूछा, मैं भाई क्या बात है, अभी गुमथला का लोकल बंदा हूँ, आप हर रोज क्यों टाइम खराब करते हो हमारा? तो लोकल बंदा हूँ, आंदा इस तरह कागज दिखाए बिना नहीं निकलन देंगे हम। मैं फिर कागज आज मैं भी नहीं दिखांदा, मैं अड़ गया जिस चीज पे थोड़ा, तो इन्होंने कहा यहाँ से निकाल के दिखा। मैंने टोल का जो बैरियर था वो साइड में किया, निकलने लगा, वो गाड़ी की तरफ गया बैठने के लिए, तो ये सारे मेरे गल पड़ गए। 10-12 आदमी थे, 5-6 आदमी जिन्होंने मेरे बाल भी पाड़े हैं, मेरे से गाली गलोच भी किया है, इन्होंने दफा मुक्की भी करी है। देखिए, हमें पता चला था कि हमारे किसान साथी के साथ यहाँ कुछ टोल पे रखे हुए गुंडों ने हाथापाई की है, मैन हैंडलिंग की है और काफी चोट उनको पहुंचाई है। और इसलिए आज यहाँ किसान इकट्ठे हुए हैं। हमें पता चला था किसानों का महज जाए तो यहाँ पहुंचे हैं। अब प्रशासन से बातचीत चल रही है, उन गुंडों पे कार्रवाई करवानी है और पूरे देश में और प्रदेश में जो ये टोल का एक अवैध नेटवर्क चल रहा है, जो एक तरह से गुंडा टैक्स है, और गुंडों को अब इस पे बैठा दिया गया है अवैध वसूली के लिए, उसके खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ने की जरूरत है और इन पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हम करवाएंगे। आज ये सूचना प्राप्त हुई थी कि टोल टैक्स के ऊपर झगड़ा हो गया, जिस सूचना पर हम यहाँ मौके पर आए थे। तो सर, कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया? ये नवनीत सिंह है गुमथला गढ़ू से, इनके साथ मारपीट की गई थी टोल टैक्स वालों के द्वारा, तो उन्होंने अभी दरखास्त दी है कंप्लेंट और उस पर एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। तो सर, कितने लोगों को अभी तक गिरफ्तार करें? अभी कस्टडी में लिए हैं कुछ लोग, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। सर, क्या कुछ धाराएं लगाई गई है? सर, धाराएं जो दरखास्त में इन्होंने लिख के दिया उसी के हिसाब से जो धाराएं बनती है सब लगा दी है। कितने लोगों के खिलाफ दरखास्त? 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। मेहनत और समर्पण